थोड़ा सा जगह दे दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय। जय। मातरम। मातरम। जय। 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 मातरम। मातरम। जय। मातरम। जय। जय। मातरम। मातरम। जय। पंकज साहब सर को सम्मानित किया जाएगा। जोश के साथ देखें आप इस ज्योति को। वो भी बोल सकते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम इनके साथ। फख्र का विषय हम सभी के लिए कि हम इस ज्योति को देख पा रहे हैं। IIMT यूनिवर्सिटी के चेयरमैन योगेश मोहन आप सभी से मेरा अनुरोध, कृपा करके अपना स्थान सन 1971 की हमारी 50वीं सालगिरह, जिसमें हमने एक दुश्मन को पराजित किया, उस श्रृंखला में आज ये मशाल हमारे समक्ष है। नमन उन वीर जवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया। हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जला
ये सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2021 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो वादा करें कि हमारे गांव, शहर, गली, मोहल्ला, मंदिर, अस्पताल, स्कूल आदि को स्वच्छ बनाएंगे और सभी क्षेत्रों में से गंदगी का नामो निशान मिटाएंगे। वादा करें। आज का समझदार बच्चा, कल का स्वच्छ भारत। जोरदार एनसीसी ग्रेड के साथ इन बच्चों को मोटिवेट करेंगे और साथ ही हम सब ये इन बच्चों से वादा करते हैं
मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, उस पे हम नाज हैं। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम तो आसमाना। प्यार बात हम जान साथ हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुए थे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। मोटिवेशनल शब्दों से हम सबको लाभान्वित कर। है जिस दिन हमारे इस परिसर के अंदर इस ज्योति का आगमन हुआ, हम सब बहुत इससे गौरवान्वित हैं। और एक ऐसी आज हमारे इस मट्टी के अंदर, हमारी IMD की मट्टी के अंदर एक ऐसी ज्वाला भड़क उठी है अपने देश के प्रति, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मानेक शाह जी से कहा कि इस पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए। हमारी तीनों सेनाएं छोटे से समय के अंदर 24 घंटे का समय उनको मिला और वो इतनी सक्रिय हुई कि मैं आपको गर्व होगा कि हमारी नौसेना ने कराची को तहस नहस कर दिया था। हमारी वायुसेना ने, जिसका आप देखा, हमारी अभी एक बेटी जो वायुसेना में जाना चाहती है, हमारी वायुसेना ने हमारी लैंड फोर्सेस को पूरी सहायता की और हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी। और इधर हम अगर बांग्लादेश की बात करें, वहां पर एक मुक्ति वाहिनी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में काम कर रही थी, जो कि पाकिस्तान के क्रूर फौजियों के साथ उनका सामना कर रही थी। हमारी फौजें बांग्लादेश में चली गई और उन्होंने 13 दिन की लड़ाई के अंदर, 13 दिन के युद्ध के अंदर 3 दिसंबर को वो युद्ध प्रारंभ हुआ और 16 दिसंबर को हमारी फौजों ने उस युद्ध को समाप्त कर दिया और एक इतिहास बनाया। वहां के जो कमांडर थे जनरल नियाजी पाकिस्तान के, उनको हमारे जनरल अरोड़ा के सामने घुटने टेकने पड़े और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को अपने हथियार हमारे जनरल अरोड़ा के सामने डालने पड़े और उन्हें अपने हाथ उठाकर उनकी शरण मांगी। ये विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो इतना बड़ा आत्मसमर्पण हमारी भारतीय फौज के सामने हुआ। इतना बड़ा आत्मसमर्पण किसी भी आर्मी ने आज तक नहीं किया जो हमारे फौज के जवानों ने। उसमें से बहुत से जो मेरे यहाँ से कैडेट हैं, हो सकता है आप इसके बहुत से रिश्तेदार भी उनमें हो सकते हैं जो उस समय फौजी में थे। ये एक ऐसा हम लोगों ने इतिहास रचा है जो आज तक किसी भी फौज ने ऐसा इतिहास नहीं रचा। और आज वही कारण है कि आज ये हमारी जो ज्योति है, हमारी विजय ज्योति, आज हम इसको गर्व के साथ अपने प्रांगण में इसका सम्मान और इसका हम स्वागत कर रहे हैं। और मेरे प्यारों एनसीसी कैडेट्स, आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हम आशा करते हैं कि बड़े होकर
आप भी इसी प्रकार, जिस प्रकार आपके बुजुर्गों ने, आपके रिश्तेदारों ने इस भारत देश का नाम सन 1971 में पैदा किया, उसी तरह से आप इस भारत की मिट्टी को कभी भी शर्मिंदगी नहीं होने देंगे और भारत का झंडा, तिरंगा जो हमारा है, उसको हर समय पूर्ण रूप से फहराते रखेंगे। यही मेरी आप सबसे आशा है। और हम आपका कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको ये अच्छा दिन देखने को दिया। और मैं साथ में आपके साथ में जितने भी आपके जूनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग हमारे इस नई पीढ़ी को जिस प्रकार आप संवार रहे हैं, आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरे लिए एक ही चीज बचपन से हमेशा मेरे को आकर्षित करती थी, वो थी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के पीछे छुपे वो सैक्रिफाइसेस और वो कष्ट और वो तकलीफें कभी मेरे को बेटर नहीं कर पाई या मुझे कभी डरा नहीं सकी इस यूनिफॉर्म को धारण करने के लिए। मेरे परिवार में मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे 2 बहनोई आर्मी में हैं, मेरा एक साला आर्मी में है, मेरे चाचा आर्मी में थे, हमारी फैमिली पूरी आर्मी वाली है। कष्ट हर एक पड़ाव पे मिलेगा, पर कष्ट वो लेकर जब आप देश की सेवा करेंगे उसका मजा कुछ और है। चाहे -45 डिग्री सेंटीग्रेड सियाचिन की बर्फ की ठंड हो या 52 डिग्री राजस्थान की गर्मी, दोनों झेली है हमने और दोनों में मजा आया। हमेशा जैसे मैं एनसीसी अपने कैडेट्स को कहता हूं, ये 7 दिन खूब रगड़ूंगा, लेकिन जब यहां से जाओगे ये सोचो कि बहुत मजा आया। ट्रेनिंग करके हमें बहुत मजा आया। ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे उतना ही कम खून बहेगा वॉर में। एक ऐसी प्रोत्साहन राशि सर प्रदान करना चाह रहे हैं अवार्ड रूप में। बड़े लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, तैयार करना आसान होता है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए उस कार्यक्रम को तैयार करना एक शिक्षिका के लिए और बच्चों के लिए, साथ ही उनके पेरेंट्स के लिए थोड़ा कठिन होता है। इनके लिए योगेश मोहन गुप्ता सर की तरफ से एक छोटा सा पुरस्कार जोरदार तालियों के साथ सर का इस कार्य के लिए धन्यवाद देंगे। IIMT एकेडमी की शिक्षिका अपने बच्चों के बिहाफ पे प्राइज लेते हुए, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसके बाद चले जाएं और राष्ट्रगान के लिए अगर वो हैं तो थोड़ा साइड में हो जाएं। योगेश मोहन गुप्ता सर की ये तारीफ है कि वो चलो चलो करना तो बाइक है, करना उनका कमानी मचान के ऊपर रखते हुए कैंप के लोग
लोगों से मेरा अनुरोध है कि कैंप में पहुँचे। इतने अच्छे कार्यक्रम के बाद फोन करना स्वाभाविक है, तो लंच तैयार है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले इस भव्य कार्यक्रम के बारे में आपका क्या? ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे देशभक्ति की हमारी भावनाएं और उजागर हो जाती है। ये वो स्वर्ण ज्योति है जो 4 भागों में 1 साल पहले स्टार्ट की गई थी। एक एक मशाल एक एक दिशा में गई। ये उत्तर भारत में जो मशाल आई वो अब वापस दिल्ली जा रही है। सारे शहीदों के गाँव के से होते हुए, शहरों से होते हुए, वहाँ की मिट्टी इकट्ठी करते हुए अब वापस अमर जवान ज्योति से जाके मर्ज हो जाएगी। उसमें से ये एक मशाल जो हमारे तरफ आई, हमने सोचा कि हमारी ये मिट्टी, मेरठ की मिट्टी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बलिदान के कहानियाँ हैं, उधर भी उजागर की जाए। इसलिए हम उसको यहाँ पर लाए और हमारा NCC का कैंप चल रहा था, तो बच्चों को इससे ज़्यादा प्रोत्साहन का और क्या मौका मिल सकता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका अट्रैक्शन जो था वो आर्मी की ड्रेस से था बचपन से, और आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं। सर, 1971 के वॉर से जुड़ी कुछ यादें हैं जो कि आपके जहन में ताज़ा हैं? जी, मेरे फादर, आपको इंसिडेंट देखिए, मेरे फादर AMC में थे, मेडिकल डॉक्टर थे, और 1971 में वो एक बटालियन के साथ मेडिकल ऑफिसर थे। और जब लड़ाई पूरे चरम पे थी और दिन में 8-10 कैजुअल्टीज़ हर रोज़ आ रही थी, तब भी उनकी जो कहानियाँ उन्होंने मेरे को सुनाई कि कैसे लोग, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, लेकिन वो हाथ में पकड़ के ला रहे थे और कह रहे थे डॉक्टर साहब जोड़ दो उसको। इतने विश्वास के साथ आते हैं कि डॉक्टर नहीं भगवान है। और मानो ना मानो, लेकिन वो डॉक्टर चाहे वो आधा घंटा दिन में सोता हो, लेकिन उन्होंने वो सारा काम किया और उनको बहुत बचाया। उसी बटालियन के आज सूबेदार मेजर मेरे साथ हैं, और उन्होंने उनके इतिहास में उन्होंने बताया मेरे को, हाँ आपके फादर का नाम उसमें लिखा हुआ है हमारे रेजिमेंट हिस्ट्री में। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि उस टाइम पे जब कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, और उस टाइम पे हमारे जब रिश्तेदारों का, अपने फादर का, ब्रदर का या किसी का भी नाम सुनते हैं, तो एक गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हम और कंट्रीब्यूशन करें, कि हम इतना करें कि लोग हमें याद रखें कि हाँ सच्चे देशभक्त हैं। जी सर, आपकी ड्रेस देख के और बहुत सारी मूवीज़ देख के जो कि आर्मी बेस्ड मूवीज़ हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही गर्व की अनुभूति हमें भी होती है। सर, बहुत ऐसे युवा हैं जो कि हमारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिर्फ अगर दुनिया में कुछ भी फेल हो जाए, तो लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन कभी फेल नहीं होती है वो आर्म्ड फोर्सेज होती है। ये याद रखिएगा, आपका बैक हमेशा कवर्ड है। अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो आर्म्ड फोर्सेज के अलावा भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन और जो आपको मिलेगा कि भाई मैंने कुछ किया अपने देश के लिए, वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज में मिलेगा।